अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी कोड को एग्जीक्यूट करती हैं किसी कंडीशन की बेस पर। इसमें हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है इफ और उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम कोई कंडीशन लिखेंगे और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर चलेंगे। और अगर वो एक ही स्टेटमेंट है तो हम इस कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना चाहते हैं तो फिर हम कर्ली ब्रेसेस के बगैर। और ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है ये क्या होगी, इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं जो लेट्स से हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड नॉट। हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बेस पर चेक करेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। वो अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स पे रन होगी। लेट्स हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट का, इंट नंबर। अब हम कंडीशन करना चाहते हैं कि अगर ये नंबर 10 से इक्वल या ग्रेटर हो ऐसे, तो फिर इफ के अंदर की स्टेटमेंट्स रन हो। उसके लिए हम पहले लिखेंगे कीवर्ड, उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और अंदर हम कंडीशन कहना चाहते हैं कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, फिर कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिखता है जैसे सी आउट हेलो लिख देते हैं। सो हमने एक इफ सिंपल सी कंडीशन लगाई है कि अगर ये नंबर 10 के इक्वल या इससे ग्रेटर हो तो फिर ये अंदर की स्टेटमेंट चले। के लिए हम नंबर को वैल्यू साइन करते हैं ऐसे और अब हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हेलो प्रिंट हो गया कि नंबर 10 से ग्रेटर है 12। इधर चेक हुआ कि नंबर इधर 12 है, 12 ग्रेटर है 10 से, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसके अंदर ये स्टेटमेंट चली। अब हम कोई वैल्यू लेते हैं 10 से लेस 6 और फिर रन करके चेक करते हैं। देखिए कोई आउटपुट नहीं है, मतलब ये अंदर की स्टेटमेंट नहीं चली। इस कंडीशन के बाद प्रोग्राम आगे आ गया इधर। अगर नंबर 10 से ग्रेटर या 10 के इक्वल होगा तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि 10 से लेस नंबर हो, उस पर अगर हम कोई स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं एल्स का कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हमको ये करवा देते हैं लेट्स से दिस नंबर इज लेस देन 10। और अब हम ये 6 है नंबर लेस देन 10 और अब हम चेक करते हैं कौन सी स्टेटमेंट चलती है। सो ये देखें दिस नंबर इज लेस देन 10। सो इधर चेक हुआ कि नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 10, लेकिन इधर कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि नंबर 10 से लेस है। और फिर इधर आया और ये स्टेटमेंट आउटपुट हो गई। ये नंबर 10 से छोटा था इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। और अगर इफ स्टेटमेंट ना चले तो फिर एल्स के अंदर जो भी सी आउट करवाएंगे हम वो प्रिंट हो जाएगा। हम इधर एल्स के साथ भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। एल्स इफ मतलब ऐसे अगर हमने चेक करना हो कि नंबर अगर 10 से छोटा है तो फिर ये चले, लेकिन 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम फिर इधर कंडीशन लगाएंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 5, तो फिर ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब नंबर 10 से छोटा होगा और 5 से ग्रेटर। तो ये नंबर 10 से छोटा 5 से ग्रेटर, फिर हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट चलती है कि नहीं। सो ये देखें। इसके अलावा हम फिर एंड पर फिर एल्स भी यूज कर सकते हैं, एल्स, और उसमें भी कोई आउटपुट को आगे चेक करते हैं। वैसे सी आउट लिख देते हैं एल्स। और इधर हम अब 5 से छोटा का नंबर ले लेते हैं। अब इधर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नंबर इससे छोटा है, ये फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा, ये दिखेगा कि नंबर 5 से ग्रेटर है लेकिन नंबर 5 से लेस है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर एंड पर एल्स स्टेटमेंट रन होगी और इसके अंदर जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ स्टेटमेंट्स के अंदर भी इफ स्टेटमेंट्स यूज हो जाती हैं और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उन्हें हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं।